संसार के सभी लोगों को शुभ नमस्कार। आज हम कुछ नए विषयों पर कुछ बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। बात यह है कि आज संसार पूरा अज्ञानवश अंधेरे में डूबा हुआ है। मार पीट, लड़ाई झगड़ा, मार काट सब चालू है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आज हमारा समाज, परिवार पुराण शास्त्र और कुरान के नियमों से दूर हो गया है। जो उसकी असलियत बात है उस पर कोई चलता ही नहीं है। उसको तरोड़ मरोड़ करके बातें पेश करते हैं और अपने फायदे की बात सोचते हैं। शास्त्र में कभी ऐसा नहीं लिखा है कि झूठ बोलो, सत्यमेव जयते। ये बात हमेशा सदियों से चली आ रही है और आज भी है। तो कहने का मतलब यह है कि शास्त्र की बात यह है कि ये संसार, ये ब्रह्मांड पूरा आत्मा में लय है। आत्मा ही परमात्मा का रूप है और आत्मा को ही हम हर धर्म में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई भगवान बोलता है, कोई शिव बोलता है, कोई श्री रामचंद्र बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई यीशु बोलता है। कोई न जाने कितने नामों से पुकारते हैं और कितने रूपों में देखते हैं। ये सब परमेश्वर का ही रूप है। कहते हैं ना कि जल में जितना कलर डालिए उस रूप में जल दिखता है, लेकिन आखिर जल तो जल ही है, स्वच्छ जल है। तो उसी तरह संसार में जितने लोग भी हैं, आए हैं, सब एक परम पिता परमेश्वर के बारे में ही बताए हैं। आज संसार में सबसे ज़्यादा झगड़ा भगवान का ही है। हर धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा बड़ा बोलकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। कल 22 जनवरी है, कल रामलला की स्थापना है, प्राण प्रतिष्ठा है। पूरा संसार खुशियों से झूम रहा है और झूमेंगे और संसार पूरा राममय हो जाएगा। राम भगवान श्री रामचंद्र जी सबके लिए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए हैं। ये खाली ये देखने की नज़रिया अपना अलग है, जो अज्ञानवश बीच में पर्दा पड़ा हुआ है, जिसे हम अलग समझते हैं। वैसे देखा जाए तो संसार में जितने लोग आए हैं सबको परमपिता परमेश्वर को खोजना है, उनके सच्चे तत्व को जानना है। जितने सच्चे तत्व को आप जान जाएंगे, ये सारे लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। आज रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कल 22 जनवरी को होगी। कितने लोग नाराज़ भी हैं, कितने लोग खुश भी हैं। ये नाराज़गी कई मुद्दों पर है। अगर वैसे वास्तविक देखा जाए तो पुराने राजा महाराजा लोगों ने जो गलतियां किए थे, उस गलतियों को आज का आधुनिक युग के लोग बात को समझते नहीं। आप गूगल पर सर्च मारिए, चाहे किसी भी इतिहास में बुक में पढ़िए कि मुग़ल शासक हमारे देश में आकर के लूटपाट किए, सोमनाथ मंदिर तोड़े, अयोध्या में मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए। ऐसे कितने जगह ऐसे कांड हुए हैं जिसमें ज़्यादा नाम बाबर और औरंगजेब का नाम आता है। अगर ये बात को, इतिहास की बात को सच सबने पढ़ा है और सब लोग जानते हैं कि इतिहास में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मोहम्मद गोरे ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कितनी बार लड़ाई किया, धोखे से पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ दी। कहने का मतलब पहले के लोग अच्छे संस्कार के लोग नहीं थे। आज पुराने संस्कार को ही हम अच्छा मान करके हम आज के आधुनिक युग में लड़ते रहें तो समाज दूषित हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो जिसकी चीज़ है वो चीज़ दे दी जाए, सारे लड़ाई झगड़ा ख़त्म। लेकिन आज बहुत से लोग अपनी पार्टी के लिए, पैसे के लिए भगवान को भी अपमानित कर रहे हैं। मतलब भगवान के सहारे वो जिंदा है दुनिया में, लेकिन भगवान को भी अपमानित कर रहे हैं। कोई भी हो, जिसको भी भगवान को अपमानित कर रहे हैं, इसके दोषी आप लोग हैं। भगवान एक ही है, चाहे अल्लाह बोलो, जो भगवान बोलो, चाहे गॉड बोलो, सब एक ही है। ये खाली ये समझने की चीज़ है, परखने की चीज़ है और जानने की चीज़ है। ये न जानने की वजह से आज समाज पूरा दूषित है और लड़ाई झगड़े चालू है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग इस बात को गौर से समझें, सोचें। आज हम 1 करोड़ से 3 करोड़ की पैसे बनाने की हम किताबें पढ़ते हैं, बेवकूफ़ बनाने की किताबें पढ़ते हैं, चेन सिस्टम में नए नए झूठ बोलने की तकनीक सीखते हैं, कैसे उल्लू बना करके अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। सब धोखाबाजी ही है।
इससे समाज के संस्कार बुरे हो रहे हैं और सभी दुखी हैं। दुनिया में पैसा कमाना मेन चीज़ नहीं है। दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे बड़ी दौलत आत्मा है। आत्मा में ही आपका सारा धन दौलत समाज देश विदेश सब समाहित है। आज आत्मा को हम पाते नहीं हैं, ढूंढते नहीं हैं। सिर्फ दौलत के लिए हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, चोर बोलते हैं, डाकू बोलते हैं, अटैक करते हैं, गोलियां चलाते हैं, एक देश को दूसरे देश की ज़मीन हड़प करते हैं। इसके किस लिए? सिर्फ बुरे संस्कारों की वजह से। नैतिकता है रह नहीं गई है लोगों के बीच में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे संस्कार पर चलें, शास्त्रों की बात को मानें। आप कितना भी दौलत कमा लो, 10 ट्रक सोना भी कमा लो, मरने के बाद वो 8 फुट का कफन में ही आपकी शरीर जाएगी। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सिर्फ 8 फुट के कफन साथ में जाती है। सारा धन दौलत, अंगूठी, सोने की चैन, प्रॉपर्टी, रिश्ते नाते सब यही छूट जाते हैं। ये बात आप क्यों नहीं समझते? आपके घर वाले ही मरने के बाद बोलते जल्दी से जला दो या तो बाहर फेंक दो, बहा दो, गाड़ दो, बोलते हैं। लाश महक रही है। कहने का मतलब जब तक आत्मा शरीर में है तो हम जिंदा हैं, देख रहे हैं। ऐसा आत्मा को हम भूल गए। आत्मा कैसे शरीर में टिकी रहती है, इस चीज़ को हम पढ़ाई करते नहीं हैं। बेवकूफ़ बनाने की पढ़ाई करते हैं, लोगों को उल्लू बनाने की पढ़ाई करते हैं। और इसीलिए आज समाज दूषित है, दुखी है और धर्मों में लड़ाइयाँ चल रही हैं। अयोध्या के राम मंदिर का जो लफड़ा है, आज 500 साल से ज़्यादा दिन हो गया। कितने लोगों की जानें चली गई, कितने मार काट हुआ। आज वो समाधान पीएम मोदी जी के सरकार में हो रहा है। पीएम मोदी को कितने लोग गालियां देते हैं, ये भी अज्ञानता है। पीएम मोदी को गाली देना एक तरह से भगवान को गाली देना है। पीएम मोदी आज के आधुनिक में जीवन में हैं, लेकिन उनके विचार, नैतिकता सब पुराने के राजा महाराजाओं जैसी है। पहले के राजा महाराजा लोग ऋषि कुल से पढ़ करके राजा बनते थे और प्रजा का पालन करते थे। आज वैसे ही नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके सारे काम शास्त्र पुराणों के हिसाब से होता है। दुनिया कुछ भी बोले, कितने गरीब लोगों को घर दिए। इतने सालों से सरकार रही, पुरानी सरकार, उनके घर में कभी शौचालय नहीं बने, नल नहीं बने। कितने गाँव में बिजली नहीं थी। आज सब चीज़ें हो रही है, सड़कें बन गई, फिर भी लोग उनको गालियाँ देते रहते हैं। आप लोग नैतिकता पर आइए, अच्छे संस्कार पर चलिए। जितना आप लोग उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं, इसकी सज़ा आप लोगों को ही भुगतना है। परमेश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा, न आपकी पार्टी आपको भला करेगी। क्यों? आपका कर्म ही आपको लेकर डूबेगी। आपका कर्म अगर बुरा होगा तो आपका बेटा ही आपको मार देगा। कहने का मतलब यह है कि कर्म सर्वप्रधान है। कर्म बुरा जिंदगी नरक है, कर्म अच्छा जिंदगी स्वर्ग है। ये मत सोचिए कि हमारे बॉडीगार्ड हैं तो हम सुखी हैं, सुरक्षित हैं। आपके वक्त बुरे कर्म के जब पाप घड़ा भर जाएगा तो आपके बॉडीगार्ड ही आपको गोली से उड़ा देंगे, क्योंकि उनके अंदर भी परमेश्वर है। जो परमेश्वर आपके अंदर, वो परमेश्वर उनके अंदर भी है। वो परमेश्वर ही फैसला करते हैं और वही आदेश भी देते हैं कि इसको मार दो। गोली चलने के बाद बोलते अरे ये कैसे हो गया? ऐसे कैसे नहीं हुआ, कर्म ही सब कराती है। मारने वाले के भी अंदर आत्मा वही है, जो मारा जाता है उसके अंदर भी आत्मा वही है। सिर्फ कर्मों के हिसाब से ही लोग मारे जाते हैं। किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एरोप्लेन में क्रैश में मर जाता है, ये सब कर्मों का खेल है। अगर आपको बचना है तो प्लेन क्रैश होने के बाद भी आप बचेंगे, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए सर्वोपरि परमेश्वर है। अच्छे नैतिकता पर चलिए, अच्छे विचार पर चलिए। जिसकी जो चीज़ वो दे दीजिए। भाई का ज़मीन हड़प करने से आप कोई राजा महाराजा नहीं बन जाएंगे, सुखी नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो कई पीढ़ी आपके बच्चे भी परेशान रहेंगे, समाज परेशान रहेगा, एरिया परेशान रहेगा। कहते हैं ना कि जंगल में जब आग लगती है तो आग की वजह से बहुत कुछ नुकसान होता है, नहीं भी होता है। दोनों बातें, ये सब परमेश्वर के हाथ में अधीन है। मेरा यही कहना है कि आप लोग लड़ाई झगड़ा न करें, आप नैतिकता पर चलिए, वास्तविक सच्चाई पर चलिए। वास्तविक सच्चाई पर चीज़ को ग्रहण करके उनको सबको बताइए कि हमारी गलती नहीं है, ये पुराने राजा महाराजाओं की गलती है। उन गलतियों को सुधारने में भी भलाई है, उस पर चलने में भलाई नहीं है।
जो लोग आज लड़ रहे हैं उनको भी पता है, उन्होंने भी अगर स्कूल कॉलेज का मुंह देखे होंगे तो उनको भी मालूम है कि पुराने के राजा महाराजा मुगल शासक लोगों ने हमारे देश में क्या क्या नहीं किया। आज आगरे का ताजमहल भी शिव मंदिर है, आप लोग पता नहीं, लेकिन आप गूगल में जाकर देखिए, उसका नाम तेजो महल था। आज कितने मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया, ये सब पुराने राजा महाराजा मुगल शासक लोगों का काम था। तलवार के नोक पर कितने हिंदुओं लोग को मुसलमान बना दिए। तो कहने का मतलब ये सच्चाई आप जानते हैं, उस सच्चाई पर चलिए और सच्चाई का साथ दीजिए। सभी लोगों को मेरा थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, ओके।